इन क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, सर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 से करे थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 7.5 cos x 1 minus sin x 2 minus sin x। अभी तक हम लोगों ने जो पार्शियल क्वेश्चन कर रहे थे डिवाइड वाले तरीके से, सेक्शन वाले में, प्रॉपर सेक्शन में, उसमें हमारे पास नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में होता था, डेट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था। तो हम यहाँ पर कुछ चीज लेट कर लेते हैं, तो लेट करने से हमारा क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ लेट कर लिया कि हम cos sin x के पहले इस पर t पुट कर देते हैं। लेट sin x इज इक्वल टू t। sin x का डेरिवेटिव कितना आता है विद रेस्पेक्ट टू x? cos x dx इज इक्वल टू dt। इसका वैल्यू नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। cos x dx के पहले इस पर dt आ गया, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस टी 2 माइनस टी। अब आप इसको अपने तरीके से जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से कर लेते हैं। नाउ इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। टेकिंग एलसीएम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 1 इज इक्वल टू a 2 minus t plus b 1 minus t। t के पहले इस पर 2 पुट करा फर्स्ट, वैन t is equal to 2, t is equal to 2 लिया हम लोगों ने। जब t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास -1, तो b is equal to कितना आ गया बेटा -1। सिमिलरली अब हम लोगों ने t के पहले इस पर क्या पुट करा 1, जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a और b क्लियर हो गए? यस मैम। तो यहाँ पर रख देते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 माइनस t 2 माइनस t, ये हो गया मेरे पास व्हाट द वैल्यू ऑफ a 1, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस t dt प्लस b की वैल्यू रखी -1, तो यहाँ माइनस आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी dt। आप इनको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को, आपका इंटीग्रेशन होकर लॉग में आंसर आएगा और वहां पर फिर वापस से आप t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? मैम एक बात पूछनी थी। हाँ बता। मैम हमारे आंसर में तो मतलब लॉग के डिवाइड में 2 माइनस साइन एक्स आ रहा है, क्योंकि देखो ये वाला माइनस का है। हाँ तो मैम लेकिन आंसर शीट में 2 माइनस साइन एक्स ऊपर आ रहा है। ये वाला डेनोमिनेटर ऊपर की तरफ आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना? यस मैम। मैम आंसर शीट में आ रहा है t-2 लिख लिया होगा बेटा, उसको चेक करो, t-2 कर दिया होगा 2 माइनस टी के पहले इसको। नहीं मैम 2 माइनस साइन एक्स ही है 2 माइनस साइन एक्स ही है और नीचे 1 माइनस साइन एक्स है। नीचे 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है। एक बार देखते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर बेटा आप लोग इसका ओपन करोगे जब इसका आएगा लॉग 1 माइनस टी, यहाँ पर इसका करेंगे तो -1, सेम ऐसे यहाँ पर करा तो इसका 2 माइनस टी है तो इसके अंदर 2 माइनस टी और डेनोमिनेटर में आ गया -1। अब आप इसको कंबाइन करके लिख लीजिए अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, हमारे पास इस फॉर्म में सबसे पहले स्टेप करा हम लोगों ने क्या कि दोनों ब्रैकेट की क्या कर ली मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास इस तरह की फॉर्म में आ गया ये 1 प्लस ये इसका रिमाइंडर है जिससे हमने डिवाइड किया, वापस से उसको हमने किस में लिख दिया पिक्चर्स में। अब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया 1dx माइनस दिस। अब इसको हम लोगों ने I1 लेट करा, इस वाले पार्ट को I2। I1 वाला हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं बट I2 वाला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम I2 वाले के लिए क्या करेंगे, वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। 4x² प्लस 10 x² प्लस 3 x² प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक में है तो ये बन गया ax प्लस b अपॉन x² प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक है तो cx प्लस d अपॉन x² प्लस 4। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लिया। यहाँ तक आने के बाद अब हमारे पास केवल इक्वेटिंग वाला मेथड है,
तो हम लोगों ने इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करी एंड देन कैलकुलेट इक्वेट करा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाला लिया तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड एक्स स्क्वायर वाला लिया तो b प्लस डी इज इक्वल टू 4, एक्स लिया तो 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0 एंड आप लोगों ने कांस्टेंट लिया 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10। अब a b c और d की वैल्यू आप लोग फाइंड करके बताइए कितनी कितनी आ रही है। व्हाट द वैल्यू ऑफ a b c d? मैम a की 0, a इज इक्वल टू 0, c की 0, d की 6, अच्छा और c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -2। शाबाश। a b c d 4 की 4 वैल्यूज अब हमारे पास आ गई। अब हम इसमें I2 वाले पैलेस पर रख देते हैं, केवल I2 वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा। ना I2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 0, a इंटू 0, a इंटू एक्स तो 0 हो गया, तो b की वैल्यू क्या है केवल -2, -2 कॉन्स्टेंट वैल्यू से बाहर आ गई 1/x² प्लस 3 dx। नेक्स्ट c की वैल्यू पुट करिए तो ये वाला पार्ट 0 हो गया एंड d की वैल्यू कितनी है 6 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये भी बाहर आ गई x² प्लस 4। अब आप लोग यहाँ पर अपने फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा के जो वैल्यूज आएगी उसको यहाँ पर i के साथ रखिए। I1 की वैल्यू कितनी आएगी x, यहाँ से I2 की वैल्यू आएगी और कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 19, 2x अपॉन x² प्लस 1 एंड x² प्लस 3 इस फॉर्म में हमारे पास है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, हम यहाँ पर x² को t लेट कर लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन हमारा काफी इजी हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से करते तो कितना हो जाता ना, हमारे पास प्रॉब्लम होती। x² इज इक्वल टू t, ये क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt, पुट द वैल्यू इन इट। 2x dx की वैल्यू dt, t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब आप लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूज कर सकते हैं, 1/t प्लस 1 एंड t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 एंड b अपॉन t प्लस 3। t plus 3. Now taking LCM, 1 is equal to a t plus 3 plus b into t plus 1. What the value of a and b? कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए बेटा। a की 1/2, शाबाश, और b की -1/2। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग वापस से इसमें पुट कर दीजिए आपके पास इंटीग्रेशन में dt, a की वैल्यू है 1/2, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई 1/t प्लस 1 dt। सेकेंड में माइनस का 1/2 है, b की वैल्यू -1/2 है 1/t प्लस 3 dt। 1/2 log mod t plus 1 minus 1/2 log mod t plus 3 plus c। 1/2 कॉमन आ गया, log t plus 1 upon log t plus 3 plus c। It's your answer। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, इसमें डेनोमिनेटर में हमारे पास जो फंक्शन है वो e की पावर x में है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में वो e की पावर x वाले क्वेश्चन नहीं थे उसको डिवाइड करने के लिए, तो हम इसमें e की पावर x वाले फंक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट किया e की पावर x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। पुट द वैल्यू, देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन t, तो मैं ऐसे लिख दूं ex यहाँ पर ले लिया ex -1 और यहाँ dt, इस तरह से राइट डाउन कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप यहाँ पर e की पावर x के पैलेस पर क्या पुट कर देंगे dt अपॉन t एंड t -1
क्लियर? अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं. नाउ वी टेक 1/t and t minus 1. क्लियर है? is equals to a/t plus b/t plus b upon minus 1. t minus 1. अब क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं, टेकिंग एलसीएम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b एंड पुट द वैल्यू एंड देन इंटीग्रेट. क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे. ऐसे करेंगे. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया एंड देन अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? हमारे पास दो फंक्शन होंगे, उनकी प्रोडक्ट में क्वेश्चन दिया होगा. दैट मीन्स हो सकता है ऐसे दिया sin x cos x और आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना. इस क्वेश्चन में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 1/2 और 2 करेंगे. ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा और sin 2x का आप लोग कर सकते हैं. इसी तरीके से हो जाएगा. या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई नहीं आएगी प्रॉब्लम. लेकिन कोई हमारे पास कुछ क्वेश्चन मतलब इस तरह के हो गए, सपोज दैट जैसे कि x और e की पावर x और इसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो इन दिस टाइप क्वेश्चन हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक अनदर मेथड सीखने जा रहे हैं. इसको हम प्रोडक्ट, जब हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे वो भी प्रोडक्ट में, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से लगाएंगे. मैं आपको पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद उसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. तो हमारे पास सपोज दैट इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश. हमारे पास 2 फंक्शन है u इंटू वी, फर्स्ट u एंड सेकेंड v. इसका हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेट निकालना है. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है, वो मेरे पास फॉर्मूला होता है कि हम इसमें पहले u को छोड़ देंगे, दैट इज फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और v का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. क्लियर हो गई? एंड देन माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा. फिर हम लोग इसमें फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स d/dx. और किसका निकालना है? फर्स्ट कौन है यहाँ पर मेरे पास? u. देन इंटीग्रेट ऑफ v dx और फिर इस पूरे पार्ट का हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. ये हमारे पास इस तरह से है. uv dx है तो u को छोड़ेंगे, v का करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है. डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट का, दैट मीन्स u का डेरिवेटिव निकालेंगे. प्रोडक्ट है बीच में, फिर v का क्या निकालेंगे? इंटीग्रेट. फिर जो प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, उसको वापस से क्या कर देंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे. तो प्रॉपर ये आपके पास फॉर्मूला है हमारे पास. अब ये फॉर्मूला आया किस तरह से हमारे पास, तो हम उस चीज को देख लेंगे. कल समझाऊंगी ये वाला टॉपिक. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं ले रही थी आपके पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. सपोज दैट x sin x है. बेटा एक छोटी सी चीज और समझनी है यहाँ पर. अगर मेरे पास यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कहा मैंने, अब यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किसे फर्स्ट फंक्शन लेना है या किसे सेकंड फंक्शन लेना है? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एक छोटा सा हम लोगों ने बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं. दैट मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन कुछ आइलेट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ILATE. व्हाट द मीनिंग ऑफ I? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. सेकेंड लॉगरिथम. थर्ड एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक में जो भी हम लोगों ने 10 फॉर्मुलेस पढ़े थे. T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंट. E की पावर x वाले जो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं. अगर हमें अपने क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि हमें फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, तो हम इस चीज का यूज करने के बाद क्वेश्चन में आगे चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा काफी हद तक इजी हो जाता है और क्वेश्चन को करने में फिर इतना हमारे पास टाइम नहीं लगेगा. तो हम लोग इसका भी ध्यान रखेंगे. हमें हमेशा आइलेट को यूज करते हुए क्वेश्चन को, आइलेट की हेल्प से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग. हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहला स्टेप देखना है कि आप इसमें किसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसे सेकंड फंक्शन लेंगे. तो देखो x हमारे पास एल्जेब्रिक में आ जाएगा और t ये sin x ट्रिग्नोमेट्री में आएगा. तो फर्स्ट कौन हो गया? x और सेकंड कौन हो गया? sin x. अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू पहले x ऐसे रहा, इंटीग्रेट करा हमने sin x dx
माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, लेकिन पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पर, एक्स, फिर प्रोडक्ट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे सेकंड वैल्यू, सेकंड फंक्शन को, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेट। यहाँ पर x को x ही रहेगा, साइन x का कितना होता है इंटीग्रल, cos x या माइनस cos x, माइनस cos x, माइनस cos x, क्लियर। यहाँ माइनस एज इट इज आया, डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या आया, 1। इसका इंटीग्रेट करा तो इसको इंटीग्रेट करके क्या वैल्यू आई, माइनस cos x, और बाहर कौन है ये, dx। अब देखिए यहाँ पर इसकी इंटू कर दी, माइनस एक्स cos x, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब आपको किसको इंटीग्रेट करना है, मतलब cos x dx का, बताइए cos x dx कितना होगा, sin x, प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, प्लस इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। अब आप इसमें बताइए फर्स्ट किसको लेना और सेकंड किसको लेना है, आइलेट वाले फॉर्मूले का यूज, हाँ आइलेट वाले। चलिए अब अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट ई की पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव निकालना है आपको फर्स्ट फंक्शन का, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेट करना है किसको, e की पावर x को, एंड देन dx। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, e की पावर x का इंटीग्रेट क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x का डेरिवेटिव। आगे करिए, आगे क्या आएगा हमारे पास, हाँ e की पावर x, हाँ ex, हाँ e की पावर x, हाँ पूरे का, उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोडक्ट करो, फिर देखिए आप लोग प्रोडक्ट करने पर क्या हो रहा है हमारे सर, क्या गया 2x e की पावर x फिर से dx। यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यूज को हम बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बाहर आ गया, x e की पावर x। वापस से इसमें यही फॉर्मूला लग जाएगा, वापस से क्वेश्चन क्रिएट हो गया, तो फिर अगेन हम एक बार और इसमें अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर e की पावर x इट इज रहा माइनस 2 एज इज, इसमें फिर वापस से हम लोगों ने अप्लाई करा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा x e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है मेरे पास यहाँ x, इंटीग्रेट e की पावर x dx। ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 इंटू भी कर लेती है 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा 1, x का डेरिवेटिव 1 इंटू e की पावर x dx। कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 प्लस e की पावर x, बस, और साथ में कौन आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। अगर आप चाहें तो यहाँ से हम e की पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं आंसर टैली करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर है।